अब तक हमने समझा कि भगवान को पाने में बाधा संसार नहीं है, और ये भी समझा कि मानने से आगे बढ़कर भरोसा कैसे अनुभव में बदलता है। आज एक और गहरी बात समझना आवश्यक है कि ये दृष्टि हमारी कैसे स्थिर होती है, क्योंकि समस्या ये नहीं है कि हमें शांति नहीं मिलती। समस्या ये है कि हम उस शांति में बहुत टाइम तक ठहर नहीं पाते। मन पुरानी आदतों से बार बार संसार की ओर लौट जाता है, और ये नेचुरल है, क्योंकि जिस संसार में हमने इतना टाइम बिताया है, संसार को ही अपना माना है, तो उसका स्मरण आना स्वाभाविक है। क्षण में भगवान मुझे क्या सिखा रहे हैं, जब ये प्रश्न जीवन का हिस्सा बन जाता है तो परिस्थितियाँ शत्रु नहीं लगती, वो शिक्षक बन जाती हैं। धीरे धीरे मन को ये समझ आने लगता है कि संसार तो बदल रहा है, पर जो दिख रहा है स्थिर है, और वही स्थिरता भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान तो एक जैसे रहते हैं, हम बदलते हैं। जहाँ एक और भ्रम टूटना ज़रूरी है कि लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का अर्थ होता है कि हर समय शांत बने रहना। नहीं, अध्यात्म का अर्थ है अशांति में भी दृष्टि का ना टूटना। दुख आएगा, हानि होगी, अपमान भी होगा, पर दृष्टि यदि सत्य पर टिकी है तो मन टूटता नहीं, वह झुकता है पर बिखरता नहीं। यही वह अवस्था है जहाँ संसार मन को चलाता नहीं, और मन संसार में रहकर भी मुक्त रहता है। दृष्टि की स्थिरता का सबसे बड़ा संकेत ये है कि अब हमें हर बात का उत्तर तुरंत नहीं चाहिए। हम हाइपर नहीं होते हैं, हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। एंजाइटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब भरोसा आ चुका है तो जो होना है वो ठीक ही होगा, क्योंकि हमारी दृष्टि तो भगवान के ऊपर है। हम प्रतीक्षा कर सकते हैं क्योंकि भरोसा आ चुका है। जो होना है वह ठीक ही होगा, और जो नहीं हुआ वह भी किसी कारण से ही नहीं हुआ। जब ये बहाव गहराने लगता है तो जीवन संघर्ष से यात्रा बन जाता है, और यात्रा में हर पड़ाव भगवान की प्रेजेंस महसूस कराता है, क्योंकि दृष्टि को स्थिर करने का कोई बाहरी उपाय है ही नहीं। यह तो एक अंदर की प्रक्रिया है, भीतरी प्रक्रिया है। बार बार याद दिलाने की अभ्यास कि संसार साधन है और भगवान लक्ष्य है। तो तब ये जब ये बातें गहरे रूप से हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं तो ये जो शांति है हमारे भीतर बैठ जाती है और हमें महसूस होने लग जाती है।